भाई 450 का सिलेंडर अगर राजस्थान में मिल सकता है तो जाहिर सी बात है सारे देश में मिल सकता है। उसके बावजूद बीजेपी सरकार 900 का, 1000 का, 1200 का बेच रही है। इसका क्या मतलब है कि बेटा हम सस्ता दे सकते हैं मगर देंगे नहीं, क्योंकि तुम 15-20 हज़ार का। भाई मैं कोई भक्त थोड़ी हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। सरकार से सवाल करना मेरा कर्तव्य है। इनको भक्त कह रहे हैं वो नागरिक नहीं है क्या? नहीं, वो चपलू नागरिक का मौलिक अधिकार पहला क्या है भाई? जो सत्ता जो सरकार तुमने चुनी उससे चीजें मांगो, उससे सवाल करो। और अगर तुम सवाल ना करने की वजह से चाटुकारी सारे काम अच्छे हो रहे हैं। क्या काम अच्छे हो रहे हैं बता दो। ये चाचा देखो, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, इनकी क्या हालत दिख रही है तुम्हें लग रहा है? बहुत अच्छा हालत है। हालत तो बना दिया आपने। हमारा घर में गैस सिलेंडर कितने रुपए कमा लिया? कम से कम 1200 रुपए कमाए हम। 1200 रुपए कमा लिया। देखो 1200 रुपए कमाने के बाद भी किसी व्यक्ति की तमीज शर्ट पे सही ढंग की शर्ट नहीं आ रही, बाल ठीक से नहीं हो पा रहे, शेविंग ठीक से नहीं आ रही, पैंट गरीबी गरीबी वही तो कमाने वाला कांग्रेस सरकार में बाइक पर चलता था, और ये गरीबी में तो महंगाई है ना। अगर 1200 के बाद भी इनकी हालत खराब है, 1200 कमाने प्रतिदिन कमाने 36,000 रुपए महीना कमाने के बाद भी ये आदमी अपनी स्थिति नहीं सुधार पाए, तो सोचो इस देश का योगी जी के टाइम पे कुपोषण कम हुआ तो हंगर इंडेक्स में आगे क्यों है इंडिया? बांग्लादेश से पीछे क्यों है? मतलब पाकिस्तान से पीछे क्यों? कोई रैंकिंग है हंगर इंडेक्स में इंडिया की? कितनी रैंकिंग है? कोरोना काल में रैंकिंग बता दीजिए। रैंकिंग मालूम नहीं है मुझे। यही हाल है भक्तों का। मैंने एक शायरी कही थी ना, मोदी के भक्ति इनका कोई दोष नहीं, और कुछ भी सवाल कर लो इनको कोई दोष नहीं। ऐसी भक्ति में डूबे हैं कि एक पल को हो भगवान है, तुम्हारा होगा हमारा नहीं है। हमारा भगवान झूठ नहीं बोलता, तुम्हारा भगवान झूठ बोलने की कीमत, मोदी जी के सूट की कीमत, मोदी जी के पेन की कीमत और मोदी जी का लाइफ स्टाइल देख लेना। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका लाइफ स्टाइल देख लेना, और जिसके पीछे सब कुछ है, मनमोहन सिंह का लाइफ स्टाइल कोई नहीं था ना, वो पता है? एक मिनट, जिसके पीछे कोई नहीं था वो कौन था देश में? APJ अब्दुल कलाम ने लाइफ स्टाइल क्या होती है? जिसके पीछे कोई नहीं होता उसकी जिंदगी क्या होती है? जिया तो देश के लिए, मरा तो देश के लिए, और मरते वक्त भी पढ़ाते हुए मरा। ठीक, मोदी की तुलना करोगे तुम? मोदी है कहीं तक? APJ अब्दुल कलाम थे जिन्हें भाई कबीरा तेरे देश में कोटि कोटि के मूर्ख, कुछ तो दूर तो कुछ माही दूर। एक बीजेपी का जो सपोर्टर है ना, एक वो अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश का विरोध कर ही देगा। अरे जनता कह रही है कुछ भी हो जाए वोट मोदी जी को देंगे। भाई वो जनता नहीं कह रही, जिसे तुम जनता समझ रहे हो वो जनता ही नहीं है देश की। ठीक है, वो देश की जनता नहीं है, वो चंद तथाकथित। की बार 400 पार, अब की बार 400 बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार? हाँ, आगे की लाइन आप भूल गए ना। अच्छा, हाँ, कांग्रेस बनेगी? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर काबिलियत नहीं है ना, राहुल गांधी के अंदर ना कांग्रेस के अंदर काबिलियत नहीं है। हाँ, भाजपा बोल रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो संसद भवन किसने बनाया था? हाँ, अंग्रेजों का बनाया हुआ था। लेकिन उसकी जो गरिमा थी, डेमोक्रेटिक गरिमा, ठीक, जो शपथ ले पा रहे हैं राज्यपाल, इतने सांसद जगह जगह मोहल्ले सांसद खड़े करे हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला दिया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण की व्यवस्था दी है, इतने कानून लॉ जो दिए हैं, जो इलेक्शन कमीशन दिया है, ये कांग्रेस नहीं दिया है ना। और नया वाला मोदी जी ने बनाया है। हाँ बिल्कुल बनाया। हाँ। भाई दुनिया की सबसे बड़ी संसद जानते हो कहाँ बनी हुई है? सबसे शानदार संसद हाँ। नॉर्थ कोरिया में। और वहाँ का शासक जानते हो कैसा? हाँ। तानाशाह है। तो संसद बनाने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। हाँ। डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाने के लिए ठीक देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? अरे अपमान कहाँ कर रहा हूँ मैं? जो वो डिजर्व करते हैं वही बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी का नाश नहीं किया क्या? डेमोक्रेसी बर्बाद नहीं हुई क्या इस देश की? भाई आज तुम कह रहे हो दंगे नहीं हो रहे, झगड़े नहीं हो रहे, यूपी की बात कर रहे हो। झगड़े होने के बाद लोगों के बीच इतना विवाद और इतनी नफरत नहीं थी जितना बिना झगड़ों के बाद है। 5 राज्यों में जीत रही है भाजपा। 100% जीत रही है कांग्रेस। अच्छा जी, 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा भाजपा के राज्य में। भाजपा के राज्य में 450 का सिलेंडर, बिल्कुल सही बात बोल लो। सुनो, हाँ। अब भाई वही बीजेपी जब कहती है मध्य प्रदेश जीतेंगे तो 450 का सिलेंडर देंगे, भाई राजस्थान जीतेंगे तो 450 का देंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे तो 450 का देंगे। वहीं यूपी में सरकार है, वहाँ कह रही 900 का देंगे और दे रही है 900 का। 1100 का था, 200 रुपये छूट दी है। तो मध्य प्रदेश जाके रहने लगी अब आप। वही तो कारण बता रहा हूँ कि भाई जहाँ बीजेपी की सरकार है, पहले तो वहाँ कम करो, तभी तो जनता को बिलीव होगा कि हाँ तुम कम दे दोगे। ठीक है, भाई हमारे यहाँ एक डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर क्या करता, 15 रुपए का इंजेक्शन आता पैरासीटामोल का, जब भी जाता लगा देता और 500 रुपये फीस लेता। ठीक, तो मैंने एक दिन देखा यार प्रिंट तो 15 रुपये है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 500 का क्यों लगाते हो? उन्होंने कहा भैया अगर ये 15 रुपये का लगाने लगूँ ना तो मरीज ठीक नहीं होगा। 500 रुपये का बोलता हूँ तब उसे फीलिंग आती है, 500 की दवा खाइए, 500 का इंजेक्शन लगवाया तो फीलिंग से ठीक होता है। यही हाल भक्तों का है। भाई 450 का सिलेंडर अगर राजस्थान में मिल सकता है तो जाहिर सी बात है सारे देश में मिल सकता है। उसके बावजूद बीजेपी सरकार 900 का, 1000 का, 1200 का बेच रही है। इसका क्या मतलब है कि बेटा हम सस्ता दे सकते हैं मगर देंगे नहीं, क्योंकि तुम मूर्ख हो। इस देश की जनता को मूर्ख 1000 का सिलेंडर ले लेंगे, 15,000 या 15 लाख का भी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन सपने में नींद लोगे? आप नहीं लोगे? मैं क्यों लूंगा? मैं तो लकड़ी का
चूल्हा बना लूंगा। जिस दिन भैया 15,000 का हो जाएगा वापस पुराने दौर में चला जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, गुफाओं में रहने लगूंगा। ठीक है, यही होगा। मैं क्यों लूंगा 15-20 हज़ार का? भाई मैं कोई भक्त थोड़ी हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। सरकार से सवाल करना मेरा कर्तव्य है। इनको भक्त कह रहे हैं, वो नागरिक नहीं है क्या? नहीं, वो चापलूस है भाई। नागरिक का मौलिक अधिकार पहला क्या है भाई? जो सत्ता, जो सरकार तुमने चुनी, उससे चीजें मांगो, उससे सवाल करो। और अगर तुम सवाल ना करने की वजह से चाटुकारिता कर रहे हो, सवाल क्यों करें? सारे काम अच्छे हो रहे हैं। क्या काम अच्छे हो रहे हैं बता दो। ये चाचा देखो, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, इनकी क्या हालत दिख रही है तुम्हें लग रहा है? बहुत अच्छा हालत है भाई। क्या सहयोग मिला है? क्या हालत बना दिया आपने? हमारा घर में गैस सिलेंडर कितने रुपए कमा लिया? कम से कम 1200 रुपये कमाए हम। 1200 रुपए कमा लिए। अब कमी देखो, 1200 रुपए कमाने के बाद भी किसी व्यक्ति की तमीज शर्ट पे सही ढंग की शर्ट नहीं आ पा रही, बाल ठीक से नहीं हो पा रहे, शेविंग ठीक से नहीं आ रही, पेंट गरीबी गरीबी, वही तो बता रहा हूँ। 1200 कमाने वाला कांग्रेस सरकार में बाइक पे चलता था, और ये गरीबी में तो महंगाई है ना, महंगाई है। ठीक, अगर 1200 के बाद भी इनकी हालत खराब है, 1200 कमाने, प्रतिदिन कमाने, 36,000 रुपए महीना कमाने के बाद भी ये आदमी अपनी स्थिति नहीं सुधार पाए, तो सोचो इस देश का युवा क्या करेगा। युवा है 9 साल में, ये देखिए 3-3 पेन लगा के अच्छी कमी। नहीं तो मैं तो सुनो भैया, मैं कब कह रहा हूँ भाई मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो अच्छा रह पा रहा हूँ। ठीक है, मैं 1200 नहीं कमा रहा, मैं 2,000-3,000 रुपए दिन का कमा रहा हूँ। ठीक है, तब मेरी कंडीशन ठीक है, लेकिन वो मोदी जी की वजह से नहीं है। मैं आज भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब, मोदी जी की वजह से सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ का बिजनेस कर रखा है मैंने। ठीक है, ये मोदी जी की गवर्नमेंट, गरीब मोदी जी की वजह से बिल्कुल है, सरकार ने योजना नहीं दी, बिल्कुल है भाई। अगर 1200 रुपए ये कमा रहे हैं भाई, देखो कम नहीं रहे, कमा ठीक रहे हैं, लेकिन 1200 रुपए में आपको खाने के लिए मोदी जी फ्री का अन्न दे रहे हैं खाने के लिए। ये बताओ मोदी जी ने क्या नहीं किया देश के लिए? हाय कोई एक चीज बता दो। दो तरह की चीजें होती है भाई। देखो सुनना, ये फ्री करने की बात आ गए, ध्यान से सुनना भाई। कांग्रेस भी बहुत सारी चीजें फ्री देती थी। एक मिनट मैं बोल, सुनोगे जब तो सुनाइए भाई। इनकी कंडीशन, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ना, मैं बोलते बोलते मेरे यहाँ बहुत सारे हैं कुत्ते उत्ते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या मैं मगन हो जाता हूँ और गलती से किसी पे पाँव रख देता हूँ। ठीक, फिर वो मुझे बोलने नहीं देता, ठीक कर रहे हैं आप। तो भाई सुनो ना, सुनो, दर्द दिए चिल्ला रहा, बिल्कुल मतलब मैंने नस्ल दबा दी। आपकी हालत ऐसे क्यों हुई है बताइए? कहे ना हालत होगा भाई, मजदूरी करके आ रहे हैं, हालत क्या ना ऐसा होगा। अब नहीं आएंगे दुआएंगे, फिर से नया कपड़ा पहनेंगे। बीजेपी की सरकार आई जब से ये हालत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के साथ। एक मिनट, ये राशन की बात करें, सुनो। मोदी जी का इख्तियार देखा मैंने, जगह जगह लगा हुआ है। 80 करोड़ लोगों को 80 फ्री राशन। देश की आबादी 140 करोड़, राशन फ्री 80 करोड़ लोगों को, जो देश का लगभग 60% हिस्सा। जिस देश में 60% लोगों को फ्री राशन की जरूरत हो, वो देश गरीब हुआ या अमीर? उस देश ने तरक्की करी या ठीक की? वो देश ने तरक्की करी। फ्री राशन जिसे मिलता है ना, हम जिसे फ्री में खाना खिलाते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं मानते। और देश में 80 करोड़ लोगों की कंडीशन मोदी जी किस हिसाब से हुआ? जिसे फ्री राशन मिल रहा है वो अमीर कैसे हुआ? अरे खाना मिल रहा, सब कुछ मिल रहा था, हम अमीर देश नहीं है तो क्या क्यों काम करने जा रहे हैं? कैसी हालत हो गई है? सरकार में मिल रहा है, पानी मिल रहा है और बिजली मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही है। आप बताओ कांग्रेस के राज्य में ये बताइए, रात के 12 बजे कौन घूमता था? बताइए। हम घूमते, सारा इंदिरापुरम घूमता है, सारा नोएडा घूमता है। और सुनो कनाट प्लेस जो है एरिया, कनाट प्लेस का जो एरिया है, ये कांग्रेस के टाइम भी था कि नहीं था? लाल किला जो जहाँ तुम खड़े हो, सवाल के टाइम भी था नहीं था? ऐसा नहीं था। एक मिनट, ऐसा नहीं था। क्या लाल किला पीला था? आप ये बताओ, गंदगी से भरा हुआ था, पूरा गंदगी से भरा हुआ था। माता लाल किला पूरा गंदगी से भरा हुआ था। अरे 2014 से पहले कुपोषण था, अब जैसे मोदी जी आए तो निकल गया इतना। 2014 से पहले कुपोषण था, तो देश में हंगर इंडेक्स कहाँ पर है आज? मैं जानना चाहता हूँ, देश में भूखे सोने वालों की संख्या क्यों बढ़ गई देश में मोदी जी के? पहले सोते थे 14 से पहले, तो भाई हंगर इंडेक्स में क्यों संख्या बढ़ी, क्यों रैंकिंग बढ़ गई भारत की? ये बताओ। अगर मोदी जी के टाइम पे कुपोषण कम हुआ तो हंगर इंडेक्स में आगे क्यों है इंडिया? बांग्लादेश से पीछे क्यों है, मतलब पाकिस्तान से पीछे क्यों? कौन कोई रैंकिंग है हंगर इंडेक्स में इंडिया की? कितनी रैंकिंग है? कोरोना काल में रैंकिंग बता दीजिए। रैंकिंग मालूम नहीं है मुझे। मालूम नहीं भाई यही हाल है वक्तों का। मैंने एक शायरी कही थी ना, मैं बताता हूँ, ये मोदी के भक्त, इनका कोई दोष नहीं, और कुछ भी सवाल कर लो इनको कोई होश नहीं, और ऐसी भक्ति में डूबे हैं कि एक पल को हो। भगवान है, तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है। हमारा भगवान झूठ नहीं बोलता, तुम्हारा भगवान झूठा, गरीबों के मसीहा है। झूठों का भगवान झूठा, ठीक, झूठों का भगवान झूठा। या तो ये ना पीछे का जो कुछ है, सब देश राष्ट्र और
ये पूरी जनता पीछे भाई सांस फूल जाएगी, आराम से बोला करो यार, मैं पूरा मौका दूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा तुम्हारे, ठीक है? पूरी एनर्जी से बोलो, पूरा जोर लगा के बोलो। कांग्रेस काहे ने बोला ये? अरे सत्ता डाला मोदी जी के आगे ना पीछे, राम मंदिर मोदी जी के आगे न पीछे, क्या कह रहे हो भाई साहब तुम? क्या कहना चाह रहे हो तुम? आगे न पीछे क्या कहना चाह रहे हो तुम? उनका परिवार है ना, वो किसी के लिए अच्छा अच्छे, अभी गुजरात में एक घटना घटी थी मोरबी वाली, उसके बाद मोदी जी के जो भाई साहब आए थे वो मर्सिडीज से क्यों आए थे? अच्छा, वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, और मर्सिडीज ना होती तो बचते नहीं। तुमने शायद देखा नहीं वीडियो। मोदी जी के चश्मे की कीमत, मोदी जी के सूट की कीमत, मोदी जी के पेन की कीमत, और मोदी जी का लाइफ स्टाइल देख लेना। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका लाइफ स्टाइल देख लेना, और जिसके पीछे सब कुछ है, मनमोहन सिंह का लाइफ स्टाइल देख लेना। जिसके पीछे कोई नहीं था ना, वो पता है? एक मिनट, जिसके पीछे कोई नहीं था वो कौन था देश में? APJ अब्दुल कलाम था। मरने के बाद देखते लाइफ स्टाइल क्या होती है। जिसके पीछे कोई नहीं होता उसकी जिंदगी क्या होती है? जिया तो देश के लिए, मरा तो देश के लिए, और मरते वक्त भी पढ़ाते हुए मरा। ठीक, मोदी की तुलना करोगे तुम? मोदी है कहीं तक? APJ अब्दुल कलाम थे देश के लिए। पुरुष है, युग पुरुष, युग पुरुष है, युग पुरुष हैं भाई। देखो हंसी आती है इन पर और इन जैसों पे। भाई मोदी जी ने क्या किया? देखो एक बार क्या था, जैनी मुनि जो ना वो प्रवचन दे रहे थे, मोदी जी ने डेमोक्रेसी और लोगों के दिमाग का सर्वनाश कर दिया। भाई मोदी जी कह रहे थे भाई शाकाहार के बड़े फायदे, वेजिटेरियन खाओगे बीमारी नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। उसी बीच में एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उन्होंने कहा सही बात है, मेरी जान एक बार एक मछली ने बचाई। भाई मुनि ने कहा देखो देखो ये मुल्ला है, लेकिन फिर भी देखो ये क्या कह रहा है, शाकाहार का ख्याल रखो, ठीक है, उनको पालो पोसो, मछली ने इनकी जान बचाई। तो उन्होंने 2-3 बार बोला, तो फिर मुनि जी ने पूछा कि ये बताओ मुल्ला जी, ये मछली ने तुम्हारी जान कैसे बचाई? तो मुल्ला जी पता क्या बोले कि एक बार मैं बहुत भूखा था और कसम से भूख से मर जाता, वो मछली खा के जिंदा बचाऊं। ऐसे ही देश की डेमोक्रेसी बचाई मोदी जी ने, ऐसे ही देश का इन भक्तों का हाल किया। इन लोगों को नहीं, अनभक्त नहीं है हम लोग। मछली को खा लिया, ये बोला अनभक्त तो आप बकरा भी ये इसलिए अनभक्त बोल रहे हैं कि देखो क्या होता है कि जब इंसान का खाने के लिए कहीं मिलता नहीं है ना, मर जाएगा। इनसे ये पूछो आज कौन सी पी के आई है? ठीक है, पिया कौन सा पिया? आज कौन सा पिया है? वो बात नहीं, आप बोले कि मछली खा के तुम पी कर आए हो यार, वो ब्रह्मचारी तुम पी कर आए हो, बगल में खड़े हो, बोल रहे हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। ठीक है सुनो, मछली खाया, पेट संतरा भर पी गया। का है, संतरा। सुनो भाई, कुछ नहीं है भाई, कबीरा तेरे देश में कोटि कोटि के मूर्ख, कुछ तो दूर तो कुछ माही दूर। एक बीजेपी का जो सपोर्टर है ना, एक वो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश का विरोध कर ही देगा। क्यों? वो कह रहा 70 सालों में कुछ कहना चाहते हैं? भैया अरे मोदी जी से बोलो अपने घर जाए, सरकार कांग्रेस सारी पूरी मोहब्बत से। देखो जी सुनो, एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेस जब तक नहीं आ रही तभी तक कह रहे हैं लोगों की, जितने लोग जिस दिन कांग्रेस आ रहे, बिल्कुल धमका रहा हूँ। जो लोग भैया जबरदस्ती जो चीज पहले से कांग्रेस ने किया क्रेडिट मोदी जी को देना चाह रहे हैं। देश में स्वर्णिम चतुर्भुज, 5000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे, ठीक, 7 एम्स, ठीक, IIT, ठीक है, और IIM जैसे संस्थान, ठीक, ITI जैसे संस्थान, दिल्ली में इतने स्कूल, ठीक, और दिल्ली का रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ये सब कांग्रेस की देन है। तुम जानते नहीं हो, देश घूमे नहीं तो पता क्या होगा। गंगटोक चले जाना, गंगटोक सिक्किम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, वहां का MG रोड, ठीक, मनाली चले जाना, ठीक है, वहां का माल रोड, ठीक है, ये टूरिज्म की जितनी जगह है, ठीक। और सुनो, दिल्ली में इंडिया गेट के बगल में चिल्ड्रन पार्क। श्रीमान जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था ना, जब मैं स्कूल जाया करता था, कांग्रेस का राज था, ठीक है, मैं MP से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस का राज था। जब मैं स्कूल जाता था इतने से मेरे पैर भिड़ जाते थे, मैं छोटा छोटा और उसमें गिर जाते। 27 साल, ये 27 साल के, सुनो ध्यान से, ठीक है। और कांग्रेस किस क्लास की बात कर रहे हो तुम? 3 ये 3 क्लास का ना होश है, सबसे पहली बात तो ठीक है। ठीक है, 8 साल की उम्र में क्या हुआ इनके साथ इनको पता है, ठीक है। और सुनो, और मध्य प्रदेश में 15 साल से, सुनो 15 साल से मामा जी की सरकार भी 20 साल होने वाले, 20 या 25 होने वाले समथिंग, ठीक। बीजेपी की शिवराज की सरकार है। मध्य प्रदेश का जिला भिंड के अंदर अटेर रोड, मुरैना, आज भी जाके स्कूल देख लेना क्या स्थिति है। 20 साल के शासन में क्यों नहीं किया मामा ने? धन्यवाद। देख लेना।